राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे ही आप सब ने मुझे YouTube पे प्यार दिया है, वैसे ही मेरे Facebook और Instagram हैंडल पे भी ज़रूर जाइए और उसे फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं ज़्यादातर आजकल लाल धागे बाबा की वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना मैं किसी भी तरह का ब्लॉगिंग बना रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं दोस्तों। मैं सिर्फ अभी अपनी डेली रूटीन की मिनी ब्लॉग्स ही डालती हूँ। बट बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे कहते हैं कि दीदी आप वीडियो बनाइए, आपकी जो नॉलेज होती है वो आप सही बताते हो, सही जानकारी देते हो। तो मैंने कहा कि हाँ ज़रूर, अगर मुझे दूसरों को जानकारी देना है तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत सारे सवालों में एक सवाल सबसे पहले ये था कि दीदी क्या अब आप पूजा नहीं करती हो? तो नहीं, मैं अभी पूजा करती हूँ, लेकिन मैं अब सोशल मीडिया पे दिखाती नहीं हूँ। मुझे कहा कि आप जो है वो सोशल मीडिया में दिखाते हो, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप मत दिखाया कीजिए। तो मैंने लोगों को दिखाना बंद कर दिया। दूसरी बात है कि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी इसका संकल्प कैसे लिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है संकल्प लेने का? तो देखिए दोस्तों, संकल्प लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप सप्ताह में किसी भी दिन में संकल्प ले सकते हो। आप संकल्प 1 दिन का ले सकते हो, 2 दिन का ले सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे संकल्प ले सकते हो। लेकिन संकल्प का एक रूल है कि जो दिया आप जलाओगे, वो दिया आपका जब तक आपने बोला है तब तक पूरा नहीं हो जाता, वो दिया बुझना नहीं चाहिए। अब उस दिन आप फास्टिंग रहते हो या बिना फास्टिंग का संकल्प करते हो, ये आपके संकल्प लेने पर निर्भर करता है। संकल्प आप जब लोगे तो या तो हाथ में जल लो या अग्नि लो। अग्नि मतलब जिस दिए से आप संकल्प लेने वाले उसको जला के पहले अपने हाथ में रख के बात बोलिए, मन में जो भी आप संकल्प ले रहे हो उसके बाद उस दिए को स्थापित कर दीजिए। इस तरीके से संकल्प होता है। और संकल्प लेने के बाद में आप जो है वो, मैं तो कहूँगी कि फलाहार से आप उस संकल्प को पूरा कीजिए, एक तरह का उपवास फास्टिंग करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमक बाध्य होता है इसमें कि आपको नमक नहीं खाना होता, ना सेंधा नमक ना सिंपल नमक। आपको जो खाना है वो फल के साथ ही आप कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं वो बता रही हूँ जो लाल धागे बाबा बताते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को फॉलो करती हूँ। रही बात मेरी कि दीदी आप तो चाय पीने लग गए हो, ये सवाल मेरे पास सबसे पहले आता है। तो हाँ, मैं इसलिए पीती हूँ दोस्तों क्योंकि मैं अभी दवाई नहीं ले रही हूँ, मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी है। मैंने 5 मेडिसिन टोटल ली है इसकी। और एक मेडिसिन और आती है गुड़ वाली, वो मुझे लाल धागे बाबा से भी बोला जा रहा है कि आप वो मेडिसिन को एक बार लेके देखिए। तो देखते हैं। पर बात अब यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है ना कि पहले मेरी जो सिस्टर रहती थी अजमेर में, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह चली गई है। तो अब मेरे को दवाई भेजने वाला कोई भी नहीं है, जुगाड़ करना पड़ेगा कि कौन कैसे क्या करेगा, भेजेगा, तो उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसीलिए मैं चाय ले लेती हूँ, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ और ना मैं बाहर का कुछ ऐसा खाती हूँ। मैं जो खाती हूँ वो घर का बना हुआ ही खाती हूँ। चाय में लेती हूँ बिकॉज ऑफ मेडिसिन ख़त्म हो गई है, तो मैं चाय पी लेती हूँ कभी कभी। गुड़ वाली चाय वो भी मैं लेती हूँ, लेकिन ऐसे लेना तो नहीं चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप ना मंदिर में कान्हा जी के सामने दिया जलाते हो, आपको लाल धागे बाबा को अलग से दिया जलाना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि एक मंदिर में 2 दिया नहीं जलता। अगर आप 2 दिया जलाते हैं तो एक तुलसी जी में रखिए और एक अपने मंदिर में रखिए, लेकिन घर के अंदर मंदिर में 2 दिया नहीं जलाते हैं। और अगर बहुत लोग बोलते हैं कि हम लाल धागे बाबा की अलग से पूजा करते हैं, अपने मंदिर की अलग से पूजा करते हैं, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कोई भी भगवान अलग अलग है नहीं, क्योंकि लाल धागे बाबा भी शिव के 5वें अवतार हैं। तो आप उनको एक ही मंदिर में रख के पूजा कर सकती हैं। अब एक चीज़ मैंने देखी है दोस्तों कि रिजल्ट इसमें जो है वो कब आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को 1-1 हफ्ते में रिजल्ट आया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल से इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग जो हैं वो डॉक्टर को भी लोकली दिखाइए, लोकल डॉक्टर को ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको डायबिटिक है, थायराइड है, आपको किसी भी तरह का कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आप उसको डॉक्टर को बिना दिखाए मतलब मत रहिए, डॉक्टर को भी दिखाइए, साथ में आप अपना पूजा पाठ भी करिए। बहुत लोगों की मेडिसिन मेरे जैसे ख़त्म हो गई, तो मैं दिया जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, लेकिन मैं अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। अभी मेरा फ़िलहाल डॉक्टर से ट्रीटमेंट ही चल रहा है और काफ़ी प्रोग्रेस है मेरे को डॉक्टर से ट्रीटमेंट में। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, जो मैं एक टाइम आने पर ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। रही बात मेरी प्रेगनेंसी का मुद्दा, तो देखिए मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगी। ये जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का मुद्दा अब है ही नहीं, बिकॉज ऑफ मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे 2 मिसकैरेजेस
हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं अब डर चुकी हूँ कि मुझे किसी को बताने से क्या पता मेरे साथ फिर गलत हो सकता है। ये मुझे लगता है और ये पर्सनली सही बात है, क्योंकि लोगों की नज़र, लोगों की आंखें लगती है। इनफैक्ट मैं अपनी बात नहीं, मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी जब तक आपके 3-4 महीने कंप्लीट ना हो जाए, आप सोशल मीडिया पे मत डालिए, मत बताइए। लोगों की आंखें सच में लगती है, ये मैंने देखा। अब आप लोग अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, लेकिन अब कुछ लोग हैं, जैसे मेरे साथ तो हुआ है कि भाई बहुत लोग मुझे ऐसा ऐसा चीज़ आके बोले हैं कि मुझे अब शक होने लग गया है। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आपको लाल धागे बाबा से क्या फ़ायदा हुआ? तो देखो, फ़ायदा मुझे एक तो बहुत बड़ा हुआ है, जो मैं आप लोगों को से क्लियर बोलूँगी, कि जिस वक्त मेरी ट्यूब ब्लॉक थी, क्योंकि मेरा एक राइट ट्यूब ब्लॉक था, एक ओपन था। जब मेरा राइट ट्यूब ब्लॉक था दोस्तों, मेरी मेडिसिन भी चल रही थी, योगा भी चल रहा था, डाइट भी चल रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी। इनफेक्ट डाइट और योगा मेरा आज भी मैं करती हूँ। तो उस वक्त में मैं जब लाल धागे बाबा के पास गई, मेडिसिन लिया, मेरा एक ट्यूब जो बंद था वो ओपन हुआ। ये हुआ है और ये मैं एकदम एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को। तो ये मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। उसके बाद भी आज भी मेरी मेडिसिन और योगा कंटिन्यू। और ऐसा नहीं है कि देखो, किसी भी जो तीर्थ धाम होता है, कुछ शक्ति तो ज़रूर होती है वहाँ पे, है ना? आपको एक बार ज़रूर आजमाना चाहिए। अगर आप लोग भी लाल धागे बाबा जाने का सोच रहे हैं तो ज़रूर जाइए। ये मत सोचिए कि उसको रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को भी नहीं आएगा, या उसको रिजल्ट आया मेरा क्यों नहीं आ रहा है, ये मत सोचिए। सबके अपने अपना लक है, सबका अपना अपना किस्मत है। कब किसकी किस्मत वहाँ जाके चमक जाए ये नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको सच एक बात बता रही हूँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो लाल धागे बाबा को मानते हैं। इनफैक्ट मैंने लाल धागे बाबा की वीडियो बनानी चालू की थी, तब से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं बहुत बहुत अच्छे से जानती हूँ, और उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट मैंने देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना लक है, अपनी अपनी किस्मत है। हर किसी को एक बार अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि क्या मुझे ट्राई करना चाहिए, तो एक बार तो आपको ज़रूर जाके आना चाहिए, है ना? दोबारा जाना नहीं जाना अब वो आपका डिसीजन है, पर एक बार ज़रूर जाइए, मेडिसिन लेके आइए, जो नियम है पालन कीजिए। क्योंकि जो लाल धागे बाबा आपको खाने के लिए मना करते हैं, वो एक्चुअली मेडिकल साइंस में भी मना होता है। एज अ प्रेगनेंसी जब हम तैयारी करते हैं, चाय भी मना होती है। इनफैक्ट मैं चाय बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से चाय छोड़ दूँ, तो क्योंकि कैफीन होता है उसमें जो कि नुकसान करता है। तो मैं दिन में 2 बार चाय लेती हूँ, वो भी गुड़ वाला लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं चाय भी वापस से छोड़ूँ। तो इसीलिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और सब भगवान में देखो कुछ ना कुछ शक्ति होती है, और आप सब भी मानते हैं इस बात को, मैं जानती हूँ कि सब भगवान एक हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं सब बटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। जैसे मैं कृष्ण जी का पूजा करती हूँ, कोई भोले बाबा का भक्त होता है, कोई काली माँ का भक्त होता है, कोई दुर्गा माँ का भक्त होता है, लेकिन है तो हम भगवान के ही भक्त ना। उसी तरीके से लाल धागा बाबा जो है वो 5वें अवतार है। मुझे वहाँ के किसी लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं लाल धागे बाबा जो वहाँ पे भैरव बाबा हैं, उनकी शक्ति के बारे में मैंने बहुत सुना है। और मैं भी आपको रिजल्ट आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर जाएं, संकल्प का दिया जलाएं। और जब भी फूल बनता है आपके दिए में, या आपके दिए में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि भगवान आपकी पूजा से खुश ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट कब आएगा वो ईश्वर के हाथ में है ना। तो चलिए दोस्तों, बस यही बात करनी थी आप लोगों से। और जैसे भी होगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, अपनी डेली लाइफ भी दिखाऊंगी, डेली ब्लॉगिंग भी सोचूंगी कि आगे करूं, और अपना जो भी है दिखाऊं आप लोगों को। तो मैं मिलती हूं आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। हर हर महादेव।